Hello everyone, welcome to all of you on my YouTube channel सोनल्स एकेडमी। आज हम वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में देखेंगे कि वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या होता है एंड इसकी क्या क्या स्टेप्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन। Method of work simplification may be applied in all spheres of homemaking. The work simplification indicates that change and improvement in work methods are necessary in every home. Homemakers who want to simplify their tasks can easily do so by making a careful study of their method of work. यहाँ ये बोल रहा है कि जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है, जितने भी होम मेकिंग के वर्क रहते हैं सब में अप्लाई होता है। और वर्क सिंप्लीफिकेशन से हमें ये पता चलता है कि हमें अपने काम के जो मेथड है उसमें क्या चेंज करना है और क्या इम्प्रूवमेंट करना है कि जिससे जो हमारा काम है वो अच्छे से हो सके। और इसकी जो ज़रूरत होती है हर घर में होती है। और एक होम मेकर जो होता है वो अपने काम को ईज़िली अच्छे से करना चाहता है, तो उसको देखना चाहिए अपने काम करने का जो मेथड है उसकी स्टडी करनी चाहिए एंड उसके अकॉर्डिंग अगर वो वर्क सिंप्लीफिकेशन को अपने वर्क में इंक्लूड करेगा, वर्क सिंप्लीफिकेशन के जो मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, तो ईज़िली उसका जो वर्क है वो पहले से बेहतर होगा और उसकी टाइम, एनर्जी सब बचेगी। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। ये बहुत सारे लेवल्स हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन के जो कि यहाँ पे दिए गए हैं मुंडेल के अकॉर्डिंग है। अकॉर्डिंग टू मुंडेल देयर आर 5 लेवल्स ऑफ चेंज दैट कैन इम्प्रूव वन मेथड्स ऑफ वर्क। यहाँ 5 स्टेप्स हैं चेंज की जो कि कोई भी पर्सन लाकर अपनी जो उसकी जो वर्क एफिशिएंसी है उसमें चेंज कर सकता है। तो फर्स्ट है चेंज इन बॉडी पोजीशन, नंबर एंड टाइप ऑफ मोशन। मीन्स हमारी जो बॉडी का पोजीशन है और टाइप ऑफ मोशन है एंड रिपीटेशन वगैरह जो होती हैं उन सब में चेंज करके हम वर्क सिंप्लीफिकेशन के जो फर्स्ट लेवल है इसमें हम कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड है चेंज इन टूल्स, वर्किंग अरेंजमेंट एंड इक्विपमेंट। हमारे काम करने के लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं, हमारा काम करने का जो अरेंजमेंट है वो सब भी हम चेंज करके वर्क सिंप्लीफिकेशन के थ्रू हमारी टाइम और एनर्जी सेव कर सकते हैं। फिर है चेंज इन प्रोडक्शन सीक्वेंस। कई काम हम जैसे आगे करते हैं, पीछे करते हैं, तो उनको हम अरेंज करके भी प्रोडक्शन सीक्वेंस को चेंज करके भी हम ये वर्क सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है चेंज इन फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिर है चेंज इन द रॉ मटेरियल। फिर ये ग्रॉस और कैंडल के अकॉर्डिंग है। ग्रॉस और कैंडल के अकॉर्डिंग 3 हैं चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशन। यहाँ पे ओनली बॉडी का पोजीशन बोल रहा है, यहाँ पे क्या किया है हैंड एंड बॉडी दोनों को इंक्लूड किया है। मीन्स शरीर के साथ साथ हाथ के मोशंस में भी हमें चेंज करना है। चेंज इन वर्क्स एंड स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट। हमारा जो काम है उसके करने के तरीके में चेंज करना होगा, उसका स्टोरेज इसके स्पेस है उसको चेंज करना होगा और इक्विपमेंट्स को भी चेंज करना होगा। चेंज इन द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट देखते हैं चेंज इन हैंड एंड बॉडी मोशंस। If attention will be given on the motions made by the hand and body, then time and energy can be saved easily. अगर हम काम करते टाइम हमारे हाथ और हमारे बॉडी की मोशंस पे ध्यान दें तो हम उससे क्या करेंगे, हमारी एनर्जी जो है वो हम इजीली सेव कर सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट है eliminating unnecessary movements. By adopting certain method, unnecessary movements can be eliminated. For dishes are to be rinsed in a drainer and allowed them to dry without wiping. While preparing vegetables, they are to be put into the cooking vessels and thus handling of extra vessels is cut down. The towels, sheets and other linen should be arranged in order to save time and energy. Proper planning can save a number of movements between storage area and workspace. For example, when meals are being cooked, the dining tables can be laid. Movement are also reduced when the floor is cleaned with a long handled mop.
when clothes are placed at a convenient height at the time of drying. Keeping the house in smooth running order saves time and energy. Carrying several things at once to the kitchen or up and down stairs by the help of trays and basket reduce unnecessary movements. मीन्स यहाँ पे ये बोल रहे हैं एलिमिनेटिंग अननेसेसरी मूवमेंट्स. एलिमिनेटिंग मीन्स जो हमारे जो काम का नहीं है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं उस मूवमेंट को, या फिर उसको हम स्किप भी कर सकते हैं. यहाँ ये भी बोल रहा है कि जैसे हम एक काम को कर रहे हैं तो एक काम के साथ साथ हम दूसरा काम भी कर सकते हैं. जैसे कि आपका खाना बन रहा है तो खाना बनने के टाइम पे आप जैसे आपकी डस्टिंग है आप वो कर सकते हैं. तो इससे क्या होगा, खाना बनने के साथ साथ आपका डस्टिंग का काम भी हो गया. इससे क्या हो गया, आपकी टाइम भी बची आपका और आपकी एनर्जी भी बची. दोनों क्या है आपका यहाँ पे सेव हुआ. इसके एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये मोप के थ्रू क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वो ये जो स्टैंड वाला मोप है वो यूज़ कर रहे हैं. तो इससे क्या हो रहा है, इनका टाइम भी बच रहा है, बॉडी का जो पोस्चर है वो भी सही है और जो एनर्जी है वो भी सेव हो रही है. नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क. If the sequence of work will be improved, then movements required for a particular task can be also reduced. By following the pathway chart, the sequence of works can be improved by reducing steps. Changing the work methods can save unnecessary handling of equipment. When the dishes are stacked at the right of the sink, washed, dried and stored at the left, minimum movements are required. यहाँ पे ये बोल रहे हैं इम्प्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क. यहाँ पे ये करना है, जो काम हमें लग रहा है कि हमें 10 बजे करना है वो काम हमें 10 बजे करना चाहिए. जो काम 11 बजे, हम एक टाइम टेबल बनाकर हमारा काम करना चाहिए. ऐसे नहीं करना चाहिए कि एक काम को हम थोड़ा सा किए उसको छोड़ के फिर दूसरा करने लगे, उसको थोड़ा किए फिर दूसरा किए. अगर हम अपना टाइम टेबल बनाकर काम करेंगे और उसके देखेंगे कि हमें किस टाइम पर क्या काम करना है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो काम है वो जल्दी होगा, आसानी से होगा और अच्छे से होगा. इससे हम हमारी टाइम और एनर्जी दोनों बचा सकेंगे. तो यहाँ इम्प्रूविंग द सीक्वेंस ऑफ वर्क का यही मीन्स है. फिर नेक्स्ट है डेवलपिंग स्किल इन वर्क. डेवलपिंग स्किल इन वर्क्स मीन्स हम जो भी काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड हमें जानकारी होनी चाहिए कि यह काम कैसे होगा और हम कैसे करेंगे तो हम बेहतर तरीके से कर सकते हैं. एंड उसके जो भी नॉलेज है वो गेन करके हमारी जो कार्य करने की क्षमता है, हमारे जो कार्य करने का कौशल है, हमें वो बढ़ाना चाहिए. तो डेवलपिंग स्किल इन वर्क, अगर हम कोई काम को अच्छे से करना सीख जाएंगे, उससे रिलेटेड स्किल को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली हमारा काम जल्दी होगा, अच्छे से होगा और हमारे टाइम जो है वो भी सेव होगा. फिर है कंफर्टेबल पोस्चर. कई बार क्या होता है, हम हड़बड़ी में काम करते हैं तो हमारे बॉडी पोजीशन पे ध्यान नहीं देते हैं या फिर लगातार खड़े होकर काम करते हैं, तो उससे क्या होता है, पैरों में दर्द एंड थकान ये सब होती है. अगर हम कंफर्टेबल पोस्चर के थ्रू काम करेंगे तो उससे जो है हमारे एनर्जी बचेगी, टाइम पे काम भी होगा एंड सबसे बड़ी बात, जो आपको थकान अननेसेसरी जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो नहीं होंगी. ये देखिए जैसे यहाँ कंफर्टेबल पोस्चर में हो रहा है, जैसे वो अपने बेबी को यहाँ पे बात करा रही है तो वो स्टूल एंड चेयर ये सब जो भी उसका कंफर्टेबल पोस्चर है वो यूज़ कर रही है. तो इससे क्या हो रहा है, वो अच्छे से नहला भी रही है, टाइम का भी सेविंग हो रहा है उसका और एनर्जी भी सेविंग हो रही है एंड दोनों एंजॉय भी कर रहे हैं. नेक्स्ट है चेंज इन वर्क एंड स्टोरेज स्पेस एंड इक्विपमेंट. तो उसका फर्स्ट पॉइंट है चेंज इन इक्विपमेंट. दिस इंक्लूड्स रीअरेंजिंग और मॉडिफाइंग किचन इम्प्रूवमेंट. फॉर एग्जांपल प्रेशर कुकर, मिक्सर ग्राइंडर, वेल शार्प नाइफ, पीलर, राइस कुकर, एग बीटर, नॉन स्टिक पैन, चपाती मेकर, डो मिक्सर एंड अदर टाइम एंड एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट. अब यहाँ ये सिंपल वे में ये ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले क्या होता था, सील वगैरह का यूज़ किया जाता था चटनी के लिए. आजकल उसकी जगह क्या यूज़ होती है, अपनी जो मिक्सर ग्राइंडर है वो यूज़ होता है. तो इससे क्या हो गया, टाइम भी बचा, एनर्जी भी बची और काम जो है वो अच्छे से भी हो गया और जो हमारी जो मेहनत थी, जो कितनी वो लगती थी बहुत ज़्यादा हार्ड, वो भी सेव हुई. तो यहाँ पे चेंज इन इक्विपमेंट के बोल रहे हैं कि आपके लिए जो सहूलियत हैं, जो आप अच्छे से कर सकते हैं, जिससे उस इक्विपमेंट को यूज़ करिए. नेक्स्ट है चेंज इन द वर्क सरफेस.
जैसे कि चेंज इन वर्क सरफेस का ये बोल रहा है कि जैसे कि मान लीजिए या तो सामान को आप बहुत नीचे नहीं रखिए किचन में, या फिर बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं रखिए, आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग रखिए। हाइट के अकॉर्डिंग रखने में क्या होगा, आप उसे ईजिली उस तक पहुंच पाएंगे। उसके लिए ना तो आपको अननेसेसरी झुकना पड़ेगा और ना ही अननेसेसरी हाथ को ऊपर करके लेना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आपका बॉडी पोस्चर भी सही रहेगा, आपको लेने में भी इजी होगा, एंड जो अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सब चीज़ों से वो भी नहीं होगी। According to Gilbert, the worker should stand erect with arms comfortably relaxed from the shoulder and with the elbows bent. She will find the most comfortable working level one, high enough to be used without stooping, but not high enough to cause her to raise the hands above the level of elbows. Means elbows के level का रहना चाहिए। and यही कहा है गिलबर्ट ने भी कि जो भी वर्क स्पेस की हाइट है वो हमारा जो रिलैक्स वो है, मीन्स हमारा जो कंफर्टेबल लेवल है वहीं तक होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है चेंज इन द स्टोरेज स्पेस। इसमें भी वही आएगा कि स्टोरेज एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए, आसपास ही होना चाहिए। कि जैसे कि आपका किचन है, किचन के बगल में ही या किचन के अंदर ही आपका स्टोरेज का स्पेस होना चाहिए। दूसरे रूम में इस टाइप से जो स्टोरेज स्पेस है वो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, बार बार आपको स्टोर रूम और किचन रूम में आना जाना नहीं पड़ेगा। इससे आपके टाइम और एनर्जी दोनों बचेगी। ये देखिए यहाँ पे क्या किया है, सब सामान को एक ही जगह रैक में रख दिया। इससे क्या हो रहा है, स्टोरेज जो है वो किचन में ही हो गया एंड टाइम और एनर्जी दोनों सेव हो रही है और काम भी अच्छे से हो रहा है। फिर यहाँ है सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस चेंज आर एज फॉलोज। फर्स्ट है द यूज ऑफ पेपर नैपकिन मे बी हेल्प द बिजी अर्बन वर्किंग हाउसवाइफ हु डजंट फाइंड टाइम फॉर लॉन्ड्रिंग। मीन्स जैसे अगर आपके पास लॉन्ड्रिंग का टाइम नहीं है तो आप टॉवेल की जगह पेपर नैपकिन यूज़ कर सकते हो। द परचेज ऑफ प्रिपेयर्ड मसाला फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स मे सेव हर फ्रॉम the older habit of picking, cleaning and grinding them at home daily. फिर थर्ड है use of instant coffee will save her time and energy. Clothes made of new fibers may be easier to maintain than traditional material. The use of plastic for some items may mean easily cleaned surface. Laminated tabletops are kept clean easily, are heat resistant and easily maintained. Instead of preparing an elaborate fruit salad as a dessert for a meal, whole fruits may be served. A housewife who is the habit of ironing all the garments, including the undergarment at home, can iron only outer garments. तो यहाँ पे हमारा जो वर्क सिंप्लीफिकेशन है हमने उसके लेवल्स देखे एंड उसके स्टेप्स देखे। अब हम आगे देखेंगे कि उसकी टेक्निक्स क्या क्या है। A part of all this steps, a genuine linking for the job, developing component skills for the job and the determination to carry it through will be great asset in work simplification. Planning work with adequate rest period would ensure better quality of work and less fatigue. मीन्स यही कहना है कि वर्क सिंप्लीफिकेशन के अगर आप लेवल्स को और स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए अगर आप अपना जो दिनचर्या है उसको फॉलो करेंगे तो उसकी टाइम भी बचेगी, आपका टाइम भी बचेगा। टाइम बचने के साथ साथ आपकी एनर्जी भी बचेगी और अननेसेसरी प्रॉब्लम जैसे कि बॉडी पेन है वो सब आपको नहीं होगा। तो इसलिए आप यहाँ यह कहना है कि जो घर का काम है, जो होम मेकर का काम है, उसको करने के लिए उसको वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है वो अपने डेली रूटीन में लाना मस्ट रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ एंड वीडियोज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए। थैंक यू।